बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध को दुनिया को सेवा करने का संदेश उन्होंने दिया था और भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में अभी तक 3059 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 1130 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंचे हैं। यूपी में कोरोना के 1868 एक्टिव केस हैं। अब तक 67 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से रफ्तार भर रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,000 के पार जा पहुंची है। सिर्फ 3 दिन में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के अभी तक 35,902 एक्टिव केस हैं, तो वहीं कोरोना से अब तक 1,783 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कोरोना के अब तक 15,266 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 38 लाख के पार जा पहुंची। तो वहीं दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,65,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। राहत की बात यह कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 13 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला देखने को मिला। इसके बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल। अभी भी हालत खराब है, नियंत्रण से बाहर है। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के पास के गांवों को खाली कराया है। कोरोना को लेकर एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने जून जुलाई में कोरोना के केस हाई स्तर पर हो सकते हैं, ये आशंका जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में कोरोना के केस ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हुआ तो ग्राफ कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति मिलेगी। कोर्ट के फैसले से भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। प्रदेश के स्कूलों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वापस आने वाले मजदूरों के हिसाब से क्वारंटीन सेंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम्युनिटी किचन की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों की सूची मांगी है। यूपी में अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। कोरोना संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में यूपी आ रहे हैं मजदूर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अचानक तबियत बिगड़ने से उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि अस्पताल में शिवपाल यादव और डिंपल यादव मौजूद रहे। ये जानकारी मेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने दी। उन्नाव से सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने नशीले पदार्थ की बिक्री की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन जनता की जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि नशीले पदार्थ पर छूट क्यों? आईआईटी दिल्ली ने रिवर्सिबल मास्क का निर्माण किया है, जो 50 बार से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इसकी 3 लेयर पर भी इंजीनियरिंग का अलग अलग तरह का काम नजर आ रहा है। पहली लेयर में हाइड्रोफिलिक लेयर है, जबकि इसके बीच वाली लेयर बैक्टीरिया को रोकने के लिए और बाहर वाली लेयर पानी और अन्य तरह की चीजों को रोकने के लिए। इसे 8 से 9 घंटे तक पहना जा सकता है। गरीबों को दी जाने वाले राशन किट में खराबी का मामला सामने आया। खराब राशन किट सप्लाई करने वाली फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी का ठेका भी निरस्त कर दिया गया। मुरादाबाद की मिसेस शांति भोग फूड प्रोडक्ट कंपनी राशन सप्लाई करती है, जो गरीबों को दिया जाता था। कम्युनिटी किचन में खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता था राशन, जो खराब निकला।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कोरोना संकट के बीच प्रदेश में शराब की बिक्री पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रमुख पीसी तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन से हुए बचाव को सरकार के इस कदम से नुकसान पहुंच सकता है। यही नहीं, इसके चलते तबलीगी जमात से भी ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। शामली जिले में रेलवे विभाग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहा है। यहां एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कांस्टेबल के परिवार समेत कुल 21 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। कांस्टेबल 2 मई को शामली आरपीएफ थाने से ड्यूटी खत्म कर चेन्नई में ड्यूटी करने के लिए गया था, जहां वो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद शामली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाने में हड़कंप मच गया। बहराइच में कोरोना पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित महिला का मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में प्रसव कराया गया। 3 डॉक्टर्स की टीम ने संक्रमित महिला का ऑपरेशन किया, सुरक्षित प्रसव कराया। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। शहर के महमूद नगर और सिकंदरपुर में पकड़े गए 10 जमातियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पहले सभी को क्वारंटीन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में संक्रमण की आशंका पर चौकी इंचार्ज की ओर से मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू हुई। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात में शिरकत कर आया एक का जमाती लॉकडाउन होने के बाद से ही महमूद नगर में छिपा रहा। इतना ही नहीं, उसने सभी से जमात में शामिल होने की बात छिपाई और लोगों से लगातार मिलता जुलता रहा। आगरा सेंट्रल जेल में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला है। कैदी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। कैदी के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। 12 से ज्यादा कैदियों के सैंपल लिए गए हैं। कैदी के पॉजिटिव आने के बाद पूरे बैरक में हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून में 11 हॉटस्पॉट में से 6 कंटेनमेंट जोन को मुक्त किया गया है। देहरादून के जिला अधिकारी के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन की लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें से डोईवाला और देहरादून नगर निगम के 4 जोन में पिछले 28 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। देहरादून में 2 और ऋषिकेश में 3 हॉटस्पॉट अभी भी पूरी तरह से लॉक हैं। बादा के मेडिकल कॉलेज में 2 वार्ड बॉय समेत 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 मरीज बादा के नरैनी इलाके के हैं, जो बाहर मजदूरी करते थे। बादा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21 जा पहुंची है। प्रयागराज में भी शराब की दुकानें खोले जाने के बाद अब मंदिरों को भी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग उठने लगी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जब सरकार ने शराब की दुकानें खोली हैं तो देवालयों के दरवाजे भी खोल दिए जाएं, ये क्यों बंद हैं। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए छोटे बड़े मंदिरों को खोले जाने की अपील की है। वाराणसी के काशी विद्वत परिषद ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब शराब की दुकानें खुलवा दी तो मंदिरों और देवालयों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। साथ ही हिंदू संगठन काशी विद्वत परिषद ने सरकार से अपील की है कि काशी के देवालयों और मंदिरों को खोला जाए, ताकि इस संकट की घड़ी में भक्त भगवान के दर्शन कर सके और उन्हें आत्मिक शांति मिले। कानपुर से खबर है, जिले में लॉकडाउन में फंसे 320 लोगों को सरकारी बसों से राजस्थान भेजा जा रहा है। मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लंच पैकेट व पानी की व्यवस्था इनके लिए की गई है। 13 बसों से इन्हें रवाना किया गया राजस्थान के लिए। मिर्जापुर में लॉकडाउन की वजह से इन दिनों रेलवे का परिचालन बंद है। मिर्जापुर रेलवे पर खाली प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी देने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान योगा करते हैं। सुबह 6 बजे के बाद घंटों चलने वाले इस योगा क्लास में दौड़ पीटी में जवान भाग लेते हैं। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10 जा पहुंची है। जालौन में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला के संपर्क में आया था, और एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने पॉजिटिव पाए गए दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार के सभी सदस्यों को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया है। बुलंदशहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग न तो मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।
बुलंदशहर रेड जोन में है। यहाँ कोरोना संक्रमित 60 मरीज हैं। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 23 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। हालात बेहद खराब होने के बावजूद लोग कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं। सीतापुर में 1484 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची। महाराष्ट्र से आई ट्रेन में लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच समेत दूसरे जिलों के मजदूर सवार थे। स्टेशन पर मजदूरों के खाने पीने और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए इन्हें आगे के लिए रवाना किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आज गोरखपुर में 8 ट्रेनें पहुंची। इन 8 ट्रेनों से करीब 11,000 श्रमिक गोरखपुर पहुंचे। सुबह 3 ट्रेन गोरखपुर पहुंची और हैदराबाद से आई श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का कहना है कि 645 रुपये का टिकट लिया गया उनसे, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया, पैसा उन्होंने नहीं दिया। रास्ते में भी कहीं पैसा नहीं लिया गया। साथ ही खाने पीने की व्यवस्था श्रमिकों के लिए की गई थी। गुजरात के सूरत महानगर में फंसे श्रमिकों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बादा पहुंची। इस संबंध में सूरत के कलेक्ट्रेट ने बादा प्रशासन को सूचना भेजी, जिसके बाद बादा जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे बाराबंकी के मजदूरों का कल घर वापसी का सपना पूरा हो जाएगा। बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर ये स्पेशल ट्रेन के आने का इंतजार प्रशासन भी कर रहा है और इसके लिए उसने सारे बंदोबस्त किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, जिससे बाहर से आए लोगों से किसी तरह का संक्रमण दूसरे को न फैले। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के बाहर मजदूरों के लिए लगाई गई बसों में भी रखा जाएगा। उनके घर पहुंचने के बाद ही उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। पंजाब की जालंधर से चलकर 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन फैजाबाद पहुंची। फैजाबाद जंक्शन पर सभी श्रमिकों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया और बताया जा रहा है कि श्रमिकों के लिए जंक्शन पर खाने पीने की व्यवस्था की गई और उनके गंतव्य तक जाने के लिए स्टेशन के बाहर रोडवेज की बसें लगी हुई। गुजरात के राजकोट से आज 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बलिया पहुंची, जिसमें बलिया, गाजीपुर, गोंडा और बलरामपुर के मजदूर सवार थे, जिन्हें बलिया पहुंचने पर मेडिकल जांच उनकी की गई। फूड पैकेट उन्हें दिए गए। रोडवेज बसों के जरिए उन्हें अलग अलग जिलों के लिए भेजा गया। वापस लौटे मजदूरों का कहना है कि वहां खाने पीने और रहने की काफी परेशानी हो रही थी, जिसके वजह से उन्हें घर लौटना था। उन्नाव के हीरा गार्डन में हरियाणा से आए प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। डीएम रविंद्र कुमार ने जांच में फिट पाए गए मजदूरों को 15 दिन का राशन देकर उनके घर के लिए भेजा। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूरों को उन्नाव में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन के लिए रोका गया था, जिसके बाद आज करीब 40 प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया उनके घर, जिसमें मजदूरों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा आज राजस्थान जाने के लिए बसें चलाई गई। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से राजस्थान जाने के लिए बसें चलाई गई। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 881 लोगों की लिस्ट गाजियाबाद जिला प्रशासन को भेजी, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को राजस्थान छुड़वाने के लिए आज 6 जगह से बसें चलाई। यूपी सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को बाहर से उत्तर प्रदेश लाने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से तकरीबन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सीतापुर पहुंची। इस श्रमिक ट्रेन में सीतापुर और लखीमपुर के तकरीबन 1200 प्रवासी मजदूर सवार थे। सभी श्रमिकों का थर्मल स्कैनिंग के जरिए जांच पड़ताल उनकी हुई। खाने पीने की व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर की गई, जिन्हें बसों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। 1212 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमेठी पहुंची है। बता दें कि ये ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से 1212 श्रमिकों को लेकर अमेठी पहुंची, जिसके बाद सभी श्रमिकों को रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल हुई, थर्मल स्क्रीनिंग हुई और सरकारी बसों से उनके घर तक भेजने की व्यवस्था। गोंडा के सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटीन किए गए बिहार के 23 श्रमिकों को आज 1 महीने बाद उनके घर भेज दिया गया है। घर भेजने से पहले प्रशासन की तरफ से इन श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, मेडिकल जांच कराई गई और उन्हें
सामान खाने पीने का दिया गया और 1 महीने तक क्वारंटीन रहने के बाद आज उन्हें छोड़ दिया गया। लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद तेज की है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में फंसे टिहरी जनपद के करीब 250 लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद 15 बसों के माध्यम से उन्हें घर भेजा गया। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद योगी सरकार की ओर से जारी है। वाराणसी में भी सैकड़ों की संख्या में राजस्थान और झारखंड के रहने वाले प्रवासी मजदूर और आम लोगों को रोडवेज बसों के जरिए भेजा गया है, लेकिन इस दौरान चालकों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए कोई भी इंतजाम न करने का आरोप लगाया, आपत्ति जताई। कोरोना काल में इन दिनों लोग बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हालात ये हैं कि किसान अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पहले कोरोना, फिर बारिश, अब मंडी में माल न लिए जाने को लेकर सब्जी की खेती खराब हो रही है। मंडी में माल न लिए जाने से सब्जियों के दाम भी किसान को कम मिल रहे हैं। देवरिया के भागलपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का गबन कर डाला। इसकी जांच करने आए अधिकारियों ने भी आरोपियों को बचा लिया, लेकिन इस जांच से नाराज ग्रामीणों ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। मेरठ की नवीन मंडी बंद होने से सब्जी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी कई दिनों से बंद है, जिससे सब्जियां खेतों में खराब हो रही हैं। दरअसल कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद नवीन मंडी को बंद कर दिया गया, जिससे मंडी कई दिनों से बंद है। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है मंडी बंद होने की वजह से। मुरादाबाद में आधी बारिश में किसान के साथ आम बाग के मालिकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते कच्चे आम पेड़ों से टूटकर गिर पड़े। टूटकर गिरे आम मंडी में भी नहीं बिक रहे हैं। आम बाग मालिकों ने आंधी तूफान में हुए नुकसान को लेकर सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन के बीच कौशाम्बी में अनोखी शादी हुई। पंडित ने दूल्हा और दुल्हन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क पहनवाकर 7 फेरे लगवाए। बारात में 5 लोग शामिल थे। बारात में सभी को साबुन से हाथ धुलवाए और सभी को सैनिटाइज किया गया। अंबेडकर नगर के डीमार्ट मॉल में आग लग गई। आग मॉल के दूसरी मंजिल में लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कान्हा उपवन के संबंध में नगर निगम ने लगभग 3500 वर्ग मीटर एरिया में इसका निर्माण किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख की धनराशि का उपयोग हुआ है। 500 गोवंश के रहने के लिए और 1200 वर्ग मीटर में 2 शेड गोवंश के चारे को रखने के लिए धनराशि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कान्हा उपवन में 150 वर्ग मीटर में शेड गोवंश के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था होगी। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे सुनगर से गंगोत्री के बीच बाधित हुआ। मार्ग में भूस्खलन के कारण बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आया, जिस कारण सड़क के दोनों ओर 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग फंस गए, जिनको आपदा प्रबंधन और बीआरओ के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। कोरोना संक्रमण के 45 दिन बाद यूपी के हमीरपुर का जिला न्यायालय कल से खुलने जा रहा है, जिसके चलते कोर्ट को अग्निशमन विभाग द्वारा सैनिटाइज किया गया। मुख्य गेट, न्यायाधीश कार्यालय सहित पूरे परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के बाद ही वकीलों सहित आम लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। काशीपुर के कुंडा इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गौवंश की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय भेजा है। बता दें कि कुंडा थाना पुलिस को आरोपियों के पास से 2.5 कुंटल गौवंशीय मांस बरामद हुआ है। लॉकडाउन के दौरान शराब से पाबंदी से घरेलू हिंसा बढ़ी है। सीतापुर के पिसावा इलाके में शराब के नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी से विवाद में मारपीट की।
पति से विवाद पर बौखलाई पत्नी ने अपने ही पति पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे पति की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कानपुर के चौबेपुर इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने सुनसान जगह ले जाकर युवक की जमकर पिटाई की। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। हाथरस के सासनी इलाके में एक युवक को दुकान में चोरी करके भागना महंगा पड़ गया। दुकान के मालिक ने चोर पर फायरिंग की, गोली लगने से चोर की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की पड़ताल शुरू की। रामपुर के अजीम नगर में मकान का पानी निकालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया, जिससे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के मऊरानीपुर इलाके में 63 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जैसे इलाके में सनसनी है। मृतक की लाश पड़ोसी के घर पर मिली। मृतक के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। चित्रकूट में मामूली विवाद में हिस्ट्री शीटर ने ट्रैक्टर चढ़ाकर ग्रामीण की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक ग्रामीण हरि सिंह को पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा गया है मुख्यालय। गाजीपुर के कबीरनगर इलाके में रिश्तेदारों ने मिलकर एक महिला की हत्या कर मौत के घाट से उतार दिया। हालांकि हत्या के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए आरोपी का नाम शैलेश है, जो महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है। प्रयागराज के मोयाइमा थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सराय सुल्तान इलाके में युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही मौके पर इलाके की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने फायरिंग की। गोली चलने से एक व्यक्ति को गोली लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।